जमीन, तुम आखिर ये क्या बोल रही हो? हम कल सुबह बात करते हैं, तुम सो जाओ अभी। ओके, गुड नाइट। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरा लगा। ना चाहते हुए भी मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं वो मुझसे ही ऐसी बातें करता है या फिर सबसे इसी तरह बात करता है। अब किसका कॉल है? अभी नहीं, क्या हो गया इतनी रात में क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? हेलो हेलो मिस्टर जंगकुक, इतनी रात में कॉल क्यों किया? तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी, मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, तो सोचा तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे याद करी थी क्या? आप ही बताओ भला, मैं आपको क्यों याद करूंगी? अब भला मैं ही कैसे बता सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? वो तो तुम्हें पता होगा ना। अच्छा बताओ, क्यों कर रही थी मुझे याद? मैं आखिर आपको याद क्यों करूंगी? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, जब मैं आपसे प्यार ही नहीं करती तो मैं क्यों मानूं? बहुत रात हो गई, आपको सो जाना चाहिए। इतनी रात तक जगना सही नहीं है। अच्छा बताओ, घर में अकेले हो या फिर कोई और भी है तुम्हारे साथ? मैं घर में अकेले क्यों रहूंगी? मॉम डैड हैं और भाई भी है घर में। मुझे लगा घर में अकेली होगी तो मैं आ जाता तुम्हारे साथ देने। अच्छा जी, आपको लगता है इतना इजी है मेरे घर में घुसना? आप आते और मैं आपको घर के अंदर लेती। क्यों, तुम मेरा स्वागत नहीं करती क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रात के 2 बजे मेरे घर में किसी भी गेस्ट का आना मना है। तुम मुझे गेस्ट से कंपेयर कर रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, भूल जाओ आप अब। कल रात का तो पता ही नहीं चला, पता नहीं कब सो गई मैं। आज घर में इतनी शांति क्यों नजर आ रही है? जमीन, मैं और मियाँ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। तुम ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चली जाना, ओके? इतना भी मेरे लिए क्यों करके गए? हाँ, इतना तो खुद के लिए मैं भी कर लेती। हाँ, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। कौन है? जो भी है बैठ जाओ। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ तो ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर जो भी है अपनी फाइल रख के चले जाओ। एक तो आज सुबह सुबह मेरे घर पे बॉर्नवीटा खत्म हो गया, उसकी वजह से दिमाग खराब है मेरा। तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। मैं आपको काम के बारे में कुछ बताने के लिए आई थी। तुमने कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली ना? वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं बॉर्नवीटा नहीं पीता। तुम ये मत समझना कि मैं बॉर्नवीटा पीता हूँ। इस उम्र में लोग ड्रिंक्स करते हैं, आप बॉर्नवीटा पीते हो? हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पीता हूँ। और हमारी शादी होने के बाद तुम ही तो मुझे बॉर्नवीटा बना के पिलाओगी। क्यों, मैंने सही कहा ना मिसेस जियोन? अच्छा मैं चलती हूँ अब। पर तुम कहोगे तो मैं बॉर्नवीटा पीना भी छोड़ दूंगा। आपको जो करना है वो करो, आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि सोच लो तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सर, आप दोनों कर क्या रहे थे यहाँ पर? तुमसे मतलब, मैं बस तेरे को काम समझा रहा था। तुम यहाँ से जाओ। ओके, पर आपने तेरे को इस तरह पुश क्यों किया फिर? देखो वो क्या हुआ ना, मैं ऐसे चेयर पे बैठी हुई थी और बस मैं फिसल गई। शायद ये चेयर स्लिप करती है, खराब हो गई है इसी वजह से। तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। आखिर वो आर्यन कहाँ रह गया मुझे यहाँ पर बुला के? हाँ। हे, क्या तुम भी फीड करवाना चाहती हो? ये लो।
थैंक यू। जब तक आराम नहीं आता तब तक यही कर लेती हूँ। मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने अपने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली है ना? तुम्हें बड़ी छुट्टियाँ मिल रही है आजकल, बहुत मिलने बुला रहे हो मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, टाइम निकाल ले रहा हूँ बस। तो तुम मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाल रहे हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जैसे अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान करे या फिर वो तुम्हें छोड़ के चला जाए तो तुम मुझसे कह सकती हो। इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी? ऐसा कुछ नहीं होगा अब। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और भरोसा भी। तुमने पहले भी तो भरोसा किया था ना, उसने तोड़ा, फिर कैसे कर सकती हो? अरे तुम इतनी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम दोबारा खुद को नहीं संभाल पाओगी क्योंकि तुम्हारा एक बार दिल टूट चुका है। तुम ये सब छोड़ो और तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर बाद में शादी कर लेना उससे। तुम्हारा कब तक ऐसे सिंगल रहने का इरादा है? हाँ जरा बताओ। एक को चाहता तो था पर मिली नहीं, शायद गॉड की मर्जी नहीं थी। अरे तो फिक्र क्यों करते हो? दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ा ना है क्या? देखना तुम्हारे लिए तो एक बहुत सुंदर सी लड़की होगी, हाँ, पर मुझसे कम पर होगी। और मेरे बारे में सोचना छोड़कर खुद के बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। नहीं नहीं, हम बाद में नहीं कर सकते, हमें अभी करना पड़ेगा। सर ने कहा है, उन्होंने कहा ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जल्दी करें। ते मेरी बात सुनो। क्या हुआ रोहन, तुम्हें कोई काम है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ते, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर वो बात नहीं कर सकता। तो फिर मेरे साथ चलो, जल्दी आओ। फिर रोहन ते को वहाँ से ले जाता है। बोलो रोहन, आप क्या चाहिए तुम्हें? ते मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इतना करो, तुम मिस्टर जंकुक से दूर रहो, बस इतना ही कहना था, कह दिया। अब मैं जाऊं? जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, जो हो चुका है, जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। बस तुम दखल अंदाजी मत करो। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। पड़ते मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ मैंने पहले गलती की है, वो सब अब मैं भूल चुका हूँ, पर मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? और हाँ एक बात ध्यान से सुन लो, तुमने मुझे छोड़ा था ना कि मैंने तुम्हें, तो अब मेरे पास मत आओ। और मैंने डिसाइड कर लिया मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। एक सेकंड रुको ते, जिसके साथ रहने के लिए तुमने सोच लिया है वो जंकू की है ना? पर मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है वो आदमी बहुत स्वीट है, केयरिंग है और बहुत प्यार करता है तुमसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतफहमी में मत जियो। वो तुमसे बहुत अमीर है, वो कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। वो प्ले बॉय टाइप का है, वो सिर्फ एक बार यूज करना जानता है और तुम्हें यूज करके फेंक देगा। और तुम्हें पता है अमीर लोग कैसे होते हैं, फिर इन्हें जो चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल कर लेते हैं, फिर एक बार मन भर गया तो उसे फेंक देते हैं। जंकुक बिल्कुल ऐसा ही आदमी है, उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है, जैसे वो अभी तुम्हारे साथ करता है। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, तुम उससे दूर रहो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तुम भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर तुम दिल की बहुत कमजोर हो। तुम उस जंकुक से दूर रहो बस ते, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। आई होप कि तुम मेरी बातें समझ रही हो ते। मुझे पता है रोहन तुम झूठ बोल रहे हो, पर रोहन ने जो कहा वो सच भी तो हो सकता है ना। पर कोई किसी से इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। कि सच में जंकुक? तुम्हें पता है तब से उसका एक भी कॉल नहीं आया। ओह माय गॉड जिमिन, इतना सारा गुस्सा, तुम तो कभी गुस्सा ही नहीं करती थी, पर अब मुझे गुस्सा थोड़ा थोड़ा आने लगा है क्योंकि उस आदमी की वजह
आपको समझता क्या है? अगर वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया है तो एक बार कॉल नहीं कर सकता क्या? वो मुझे भूल जाएगा? बस एक नोट रख के चला गया, एक कॉल करके पूछ ही सकता था क्या मैंने ब्रेकफास्ट किया या फिर नहीं किया। ठीक है, पर चिल्लाना बंद करो, हम क्लास में बैठे हुए हैं। और तुम्हारा ये जो पर्सनल इशू है ना, ये घर पे सुलझा, ओके? यहाँ पर हम दोनों का टाइम होता है, तो सारा टाइम मुझे दो। और गलती तो तुम्हारी है ना, उस लड़की को तुमने अपने घर पे क्यों रखा? हाँ, अगर मैं उसे रहने के लिए मना कर देती तो शुगा को लगता कि मैं बुरी हूँ। मैं तो किसी को छोटी सी जगह भी नहीं दे सकती रहने के लिए। और तुम्हें बताओ मैं कैसे मना करूँ, वो उसकी दोस्त है। गुस्सा तो इस तरह हो रही है जैसे उससे बहुत प्यार करती हो। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं क्यों उससे प्यार करूंगी? हाँ, अच्छा जी, ये प्यार नहीं तो और क्या? इतना पॉजेसिव हो रही हो उसके लिए, इतना चिल्ला रही हो? हाँ, लो हम पहुंच गए तुम्हारे घर। मैं कॉल करूंगा रात में फिर से। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं मॉम गलती से रूम में आ गए तो उन्हें और गलत लगेगा। कोई नहीं, मैं तुम्हारी मॉम को समझा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी मॉम को समझाने की, बहुत देर हो गई है, अब आप अपने घर जाओ। और हाँ, मुझे ज्यादा कॉल और मुझसे ज्यादा बातें मत क्या करो, ठीक है? ना मैं तुमसे ज्यादा बात करूंगा, ना मैं तुम्हें ज्यादा कॉल करूंगा, बस तुम्हारे घर पे आ जाया करूंगा रोज। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं जा रही हूँ, बाय। रुको, कहाँ जा रही हो? इस तरह सूखा सूखा चली जाओगी क्या? कुछ मुझे दोगी नहीं क्या? हाँ, आप मेरा हाथ छोड़ दो या फिर मैं 2 मुक्के मारूं आपको। हाँ, तुम जाने से पहले कुछ भूल रही हो? मेरी किस? हाँ, ना मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना ही आपकी वाइफ हूँ, तो मैं आपको किस क्यों करूँ? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ नहीं तो होने वाली वाइफ तो हो ना। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कर दो अब। ये तुम्हारे किस के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। मैं तो तुम्हें देखने के लिए कितना तड़पता हूँ, किस तो दूर की बात है। तुम्हें तो पता है मैंने हमारी शादी, हमारा हनीमून, मैंने सब कुछ सोच रखा है। हमारी शादी का वेन्यू कहाँ होगा, हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे, मैंने सब कुछ सोच रखा है। मैंने तो टिकट्स भी बुक करवा ली है, दिखाऊं तुम्हें? क्या टिकट्स? और क्या, तुम्हें पता है मैंने तो हमारे बच्चों के लिए कमरा भी डेकोरेट करवा रखा है। अगर बेबी गर्ल हुई तो उसके लिए भी ड्रेस है, अगर बेबी बॉय हुआ तो उसके लिए भी ड्रेस है। हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर चुकी है। क्या आप सच में सीरियस हो? सच में बहुत सीरियस हूँ मैं। हाँ, थोड़ा दूर होके बात करो आप मुझसे। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, तुम बस हाँ कर दो। उधर कोई है? कहाँ पर? उधर देखो, कहाँ पर है? कहाँ? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम जा सकती हो। आपको पता है मैंने आप जैसा गंदा आदमी आज तक नहीं देखा। अगर मैं आपको किस नहीं करूँगी तो क्या आप इस तरह से करेंगे मेरे साथ? हाँ, ज्यादा मत बोलो, यही खड़ी हुई है, लिप्स पे कर लूंगा। सर आपका खत्म हो गया हो तो क्या अब हम चले? हाँ हाँ चलो चलो, मन तो नहीं है मेरा, पर चलो अब तो घर ही जाना है। आज पूरे दिन जिमिन से बात नहीं की, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हारे लिए क्या कर रही हो तुम? इम्पोर्टेंट काम है क्या? इसे ले जाओ, मुझे नहीं पीना है और ये मेरा काम है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। असाइनमेंट कर रही हो? ला मैं कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प थोड़ी। कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम नहीं थे ना तब मैं अकेले ही करती थी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा ये देखो, ये तुमने गलत किया है, इसी तरह काम कर रही हो तुम, ध्यान का है तुम्हारा? तुमसे क्या मतलब है? हाँ, मैं अपना काम कर रही हूँ ना और ये सही कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बस जाओ और अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। मुझसे गुस्सा हो क्या तुम? हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या मैंने कोई गलती की? नहीं नहीं, तुम तो गलती करते नहीं, गलती तो सारी मैं करती हूँ ना। क्या हुआ जी, मैंने इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हुआ क्या है? मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बताओ, तुमने एंजॉय किया आज? हाँ किया, एंजॉय बहुत किया, पर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। खाली खाली क्यों लग रहा था? तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ थी तब भी, वो तो इतनी मजाकिया है, इतना हंसाती है तुम्हें तब भी। क्योंकि तुम नहीं थी ना, तो मेरे होने से या मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ता है? एंजॉय तो कर रहे थे ना तुम दोनों, किसी को पड़े ना पड़े मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं थी ना तो बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा था। क्या सच कह रहे तुम? अगर मैं नहीं थी तो तुम्हें अकेला अकेला फील हो रहा था? पर तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लगा, तुम सुबह सिर्फ नोट छोड़ के चले गए, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया सुबह से।
और इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे। मैं यही पूछने वाला था कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज। पर आगे से अब ऐसा मत करना, ब्रेकफास्ट करके जाना कॉलेज, ओके? और मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा अब नहीं होगा, ओके? ओके, मैंने माफ किया तुम्हें। सॉरी, मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। हे, छोड़ो मुझे। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे तुम। I'm sorry, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, पर क्या करूं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उससे इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझ सकती हूँ पुराने दोस्तों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, और मैं इस वजह से बिल्कुल नाराज नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम इस वजह से कभी नाराज ही नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी। मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हें अटेंशन नहीं दिया, है ना? मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ओके? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट है। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना ए कल्ला।